हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गति के तीनों समीकरणों को किस तरीके से ग्राफीय विधि से हम वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। आए दिन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से केवल एक फिगर से ही तीनों इक्वेशनों को हम वेरीफाई कर देंगे। बस आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो इस वीडियो में जरूर हो जाएगा। देखिए कैसे। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सपोज करना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अगर वो मोशन कर रहा हो तो सबसे पहला काम तो हमारे पास यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स के ग्राफ होते हैं उन सभी ग्राफ्स के बारे में बात हम कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या कहा, प्रारंभिक वेग u है और एक समान त्वरण t से वो क्या करता है, गतिमान होता है। कितने समय के लिए, t समय के लिए। तो उसका अंतिम वेग जो बनता है t समय के लास्ट में तो कितना बन जाता है, v मीटर पर सेकंड बन जाता है। लेकिन इस समय t में वो ऑब्जेक्ट कितना दूर चल लेता है, s मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। ठीक है, यहाँ हम जो ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइम वेलोसिटी ग्राफ की बात करेंगे। ये x एक्सिस है, इस पर टाइम दर्शा दिया जाए। ये y एक्सिस है जिस पर हम डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वेग वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पे जब ये एक समान त्वरण से गतिमान होगा तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में गति करेगी। यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ कैसा मिलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो समझ लीजिए आपका ग्राफ ए से लेकर के बी तक हो गया। कब, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ के लिए टाइम क्या है, 0 है। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन A है। t इक्वल टू t पर जब ये समय कितना हो जाता है, t सेकंड हो जाता है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुका होता है, B पर। लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो s मीटर डिस्टेंस वो कवर किया होगा। अब आपको याद दिला दें हम, यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी ग्राफ में जब भी ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है, ढाल निकाला जाता है या उसका टेंजेंट वैल्यू निकाला जाता है, तो वो बताता है एक्सेलरेशन को। ठीक है, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। टीवी ग्राफ है तो टीवी ग्राफ में आपका जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का स्लोप बोले तो क्या होता है भाई, जान लो वो भी आप। अगर कोई एक लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल अगर बनाया, उसका टेंजेंट वैल्यू हमेशा आपका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में इस ग्राफ में वो स्लोप आपका क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। क्यों, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे डेल्टा v अपान डेल्टा t बनता है। और वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, त्वरण होती है। ये आपको पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। आप अगर नहीं जानते तो जान लें। ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा, वो एंगल का टेंजेंट वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। देख लीजिए हमने क्या किया, इस ए बी ग्राफ का एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिससे ये पता चल जा रहा होगा कि यही लाइन अगर आप बैक साइड में यहाँ कहीं बढ़ाएंगे तो कितना एंगल बन रहा होगा, थीटा एंगल। क्योंकि ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये आपका थीटा ही होगा। ये थीटा, ये भी थीटा। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, वो थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो उसी थीटा एंगल की हम बात करेंगे किसके साथ, टेन वैल्यू के साथ। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसका नाम रख देते हैं इस पॉइंट का एम, इसका नाम रख देते हैं एन, और ये तो ओ आपका है ही। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को ही अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने से पहले कुछ खास बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम है, टी टाइम है, आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से। मतलब 0 से कितना टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में, इस ग्राफ को टी समय लगा होगा, तो ये भी तो टी टाइम हो जाएगा। अब आपको बता दें t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। यहाँ पर जो वो ऑब्जेक्ट था
तो समय कितना था, 0 था, तो उस टाइम वेग इतनी हाइट के लिए वेग कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्या चीज़, प्रारंभिक वेग या फिर इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ b पॉइंट के लिए वही चीज़ बनने वाला है, जब वो टाइम t हो गया था, t टाइम के लिए, तो हाइट कितना हो जाएगा, v। ठीक, तो यहाँ केवल इतना ही, ये पार्ट आपका कितना हो जाएगा, यानी bm। तो bm पार्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना आपको मिलेगा, v माइनस यू मिलेगा। यही आपको रिमेंबर करना है कि जो bm लेंथ होगी वेलोसिटी के कंपैरिजन यानी वेलोसिटी एक्सिस पे, तो कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे कि यही इतना होगा, तो आपका इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब आप सारी बातें क्लियर समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ABM एंगल m इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप जान रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ tan अप्लाई करें, tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, BM है, और बेस क्या है, यहाँ पर AM है। चलिए राइट कर दिया। और यही वैल्यू हम आपको बताए हैं जस्ट 1 मिनट पहले कि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, a होता है। तो a इज इक्वल टू आप राइट करें तो bm की वैल्यू इतना पूरा कितना, v माइनस यू है, तो v माइनस यू यहाँ पर आप राइट कर दीजिए। और अपान am की वैल्यू कितना है, टाइम t है, तो लिख दीजिए t। अब तो आप प्रूव कर चुके हैं, a और t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, at v माइनस यू हो गया, u को ट्रांसफर कर दीजिए, at प्लस यू इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू सीधा करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, u प्लस at। आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, आपका सेकेंड इक्वेशन जो है उसकी तरफ। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, यही इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप देखें तो यहाँ क्या है, यस है, दूरी है। तो आपको याद दिलाएं, किसी टीवी ग्राफ से अगर आपको दूरी या फिर विस्थापन निकालना है तो वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। किसके साथ साथ, टाइम एक्सिस के साथ इन्वॉल्व होते हुए। यानी आप इतना पूरा देख रहे होंगे, ये जो शेडेड हम रीजन बना रहे हैं, इस रीजन का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया को अगर निकालना चाहें तो देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है, दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है, एक त्रिभुज है, दूसरा क्या है, आयत है, दो ही है। इन दोनों का एरिया हमको चाहिए। तो टीवी ग्राफ में जब भी आप एरिया निकालते हैं तो वही बन जाता है क्या चीज़, दूरी या फिर विस्थापन। तो हम यस इज इक्वल टू राइट करें, यस इज इक्वल टू अगर राइट करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज़, ABM लिख देते, ABM प्लस दूसरा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, AMNO, AMNO। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस क्या है, AM है, लिख दीजिए AM, और हाइट क्या है, BM है, वो भी लिख दीजिए BM, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लिख दीजिए ना, लंबाई कितना है, ON है, लिख देते हैं ON, और चौड़ाई कितना है, MN, ये भी हो जाता है हमारा। यस इज इक्वल टू 1/2, MN की वैल्यू अगर आप देखें तो MN हमारा कितना है, सॉरी AM है, यानी M नहीं, AM की वैल्यू कितना है, पूरा पूरा आपका T है, देख सकते हैं मिला करके, AM यही है आपका T है। BM कितना है, BM V माइनस यू है, लिख दीजिए V माइनस यू, हो गया। और ON की वैल्यू आप देखेंगे तो T, और MN की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो MN मतलब OA या फिर U लिख सकते हैं। तो यस इज इक्वल टू, अब आपको एक काम और करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे V माइनस यू इज इक्वल टू AT है ना, तो इस AT को यहाँ पर V माइनस यू के प्लेस पे यूज करेंगे, तो 1/2 T इंटू AT प्लस UT, ये तो बना ही है UT, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, और सीधा कर दीजिए तो यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको ट्रायंगल प्लस क्या चीज़, यहाँ का रेक्टेंगल, नहीं आप ऐसे जान पाते तो दूसरा मेथड भी एक है,
जस्ट इसी तरह आगे भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी क्या है यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करना है। थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन तो होना ही चाहिए। क्या है वो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए फिर से एक बार हम यहाँ क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम आप ये जानते होंगे क्या है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ यस इज इक्वल टू एक बार फिर से लिखें समलंब चतुर्भुज का एरिया, ठीक है, लिख दें समलंब चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज के लिए हम सिंबल बना दे रहे हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल लिख दिया हमने इस तरीके से। एरिया का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन हैं, एक ये है, देख लीजिए समांतर समलंब चतुर्भुज कौन होता है, इस तरीके के आकृति वाला भी समांतर चतुर्भुज आपका होता है। ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर। देखिए ये इसके समांतर है, तो इसको यहाँ पे राइट कर दीजिए। समांतर भुजा कौन है, एक AO प्लस क्या है, BN है। चलिए लिख दीजिए हमने BN। फिर समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, इनके बीच की गैपिंग यानी ये पार्ट सिर्फ इतना ही, ऊंचाई कितना है, T है यानी ON। एक बार लिख देते हैं ON, बाद में वैल्यू रख देंगे। तो यस इज इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2s इज इक्वल टू AO की वैल्यू क्या है, मिलाइए, AO की वैल्यू क्या है U, और BN की वैल्यू टोटल BN यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है V है, तो इसको लिख दीजिए V। और फिर ON की वैल्यू क्या है, यहाँ पे T है, तो लिख दीजिए T, ठीक है। 2s आप ये जानते हैं इसमें कहीं T आएगा नहीं ना, तो T को यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस होगा आप ये जानते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, AT इज इक्वल टू V माइनस यू भी होता है, और T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए ना, ये क्या हो जाएगा V प्लस यू, और T के प्लेस पे V माइनस यू अपॉन A लिख सकते हैं। A को ट्रांसफर कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू V प्लस यू और V माइनस यू। ये देखिए प्लस बी माइनस बी बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। 2as इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो सीधा करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका ये थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ग्राफिकल मेथड से। तो ये थे आपके 3 गति के समीकरण, वो भी किस पर, ग्राफी विधि पर आधारित। किस तरीके से वेरीफाई किया आपने देखा, और इसी सभी के साथ ये आपके 3 तरीके के जो होते हैं, एक तो आपका क्या होता है गणितीय विधि, जिसे आप जानते हैं अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व करना। दूसरा होता है कैलकुलस मेथड, जिसे हम कलन विधि कहते हैं। और तीसरा अभी हमने जस्ट बताया वो कौन सा है, ग्राफीय विधि बताया। ये सभी के सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बना करके आपके सामने रखा हुआ है अलग अलग वीडियो में। अगर आप इन सभी को एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां देखें, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।